अगर आपको लंबे समय से बैक पेन रहता है और सारी जांचें कराने पर भी कारण का पता नहीं चल रहा है, तो आपका कारण स्पाइन की जगह आपके किसी दूसरे अंग में भी हो सकता है। तो आइए जानिए क्या क्या दूसरे कारण हैं जो बैक पेन की तरह प्रेजेंट करते हैं और ज़्यादातर मिस हो जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता। मैं हूं सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट जयपुर में। आज हम बात करेंगे नॉन स्पाइनल कॉजेज़ ऑफ बैक पेन, मतलब रीढ़ की हड्डी के अलावा कहां से बैक पेन आ सकता है और जो कि ज़्यादातर केसेस में अनडायग्नोज रहता है और पेशेंट परेशान होकर इधर से उधर कई डॉक्टरों के पास भटकते रहते हैं। जैसे हम बात करें, महिलाओं में एक बहुत ही कॉमन कारण है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, मतलब आंतरिक जननांगों में इन्फेक्शन, जिसमें मरीज़ को सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है और इस वजह से उसको बैक पेन होता है, जो कि इस तरह से प्रेजेंट करता है जैसे वो कमर की शिकायत हो। जब रीढ़ की हड्डी की जांचें कराते हैं MRI और एक्सरे, तो उनमें या तो माइल्ड प्रॉब्लम आती है या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मरीज़ ठीक नहीं होता। तो उस कंडीशन में पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री भी जानना ज़रूरी है कि उसको सफ़ेद पानी की शिकायत है क्या। साथ में लोअर एब्डोमेन की अल्ट्रासाउंड की जांच भी करा के देखनी पड़ती है कि उनको PID की शिकायत है क्या। PID का ट्रीटमेंट करने से पेशेंट का बैक पेन भी ठीक हो जाता है। पुरुषों की बात करें तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी इसी तरह से प्रेजेंट कर सकता है और पेशेंट बैक पेन लेके इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन असल समस्या उसके पौरुष ग्रंथि में या प्रोस्टेट में हो सकती है। कुछ रेयर केसेस में पेट के अंदर जो खून की नली है उसका भी ट्यूमर हो सकता है, जो कि इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है और पेशेंट की MRI स्पाइन नॉर्मल रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो खून की नली में होगी। तो इन सब चीज़ों को डायग्नोज करने के लिए प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री लेना और प्रॉपर एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि अकॉर्डिंगली उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके और बैक पेन का सही कारण का पता लगाया जा सके। कुछ केसेस में लिम्ब लेंथ डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब एक पैर छोटा एक पैर बड़ा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट का चाल जो बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से स्पाइन पे एबनॉर्मल लोड्स आते हैं, जो भी बैक पेन का कारण बन सकता है। दूसरा, एक मोटापा भी बैक पेन का कारण होता है। कुछ केसेस में फाइब्रोमाइल्जिया या जनरलाइज्ड विटामिन डेफिशिएंसीज लाइक B12 और D3, इवन हाइपोथायरॉयडिज्म भी बैक पेन की तरह प्रेजेंट कर सकता है। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बैक पेन के साथ साइटिका की समस्या होती है, जिसमें कमर से लेके नीचे पैर तक दर्द जाता है, लेकिन जांचें नॉर्मल आ रही होती हैं। तो उन केसेस में दूसरे जो अनकॉमन कॉजेज़ हैं वो हैं जैसे कि कूल्हे की समस्या, AVN अगर हो रहा है, कूल्हे का जोड़ सूख रहा है या कूल्हे का आर्थराइटिस हो रहा है, तो वो भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। इवन उसके ऊपर एक बरसा होता है जिसे ट्रोकेंट्रिक बरसा कहते हैं, उसका इन्फ्लेमेशन से भी इस तरह का पेन, पैर में जाने वाला पेन हो सकता है। तो बैक पेन का कारण सिर्फ स्पाइन नहीं है, बैक पेन दूसरे कारणों की वजह से भी हो सकता है। तो अगर आपको बैक पेन है और आपके रीढ़ की हड्डी की सारी जांचें नॉर्मल आ रही हैं, तो आपको प्रॉपर क्लिनिकल हिस्ट्री एग्जामिनेशन की ज़रूरत है और इसके लिए आपको एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।